भाभी। अरे क्या हो गया अंजलि, तू अचानक से इतनी परेशान क्यों है? क्यों भाभी, अब सब कुछ खड़े खड़े ही बता दूं आपको? बैठने तो दो मुझे। भैया कहाँ पर हैं? वो तेरे भैया। भैया, भैया। अरे अंजलि, तू अचानक, क्या बात हो गई? बस भैया, अब ना मैं उस घर में बिल्कुल भी वापस नहीं जाने वाली। पर अंजलि बता तो दे, क्या बात हुई है? अरे भाभी, घर में अगर साफ सफाई के लिए काम वाली रख सकते हैं तो क्या खाना बनाने के लिए नहीं रख सकते? मैंने यही बात बोल दी तो बस होगी लड़ाई इसी बात पे। अरे अंजलि, तेरा दिमाग गर्म रहता है। हमने तुझे कितनी बार बोला है कि थोड़ा आराम से बात किया कर। वहां पे भी ना ऐसे ही चिल्लाई होगी तू। वाह भैया वाह, अब वो लोग तो मेरे बारे में बातें करेंगे ही। आपको मेरा बोलना भी चिल्लाना लग रहा है। अरे भैया, आपने क्या मेरी शादी वहां पर इसलिए की थी कि वहां पर मैं दिन रात नौकरों की तरह उनके लिए खाना बनाती रहूं बस? और भाभी, मैंने ना रवि से सिर्फ एक 20,000 रुपए का बैग मांगा था, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया। बोलने लग गए मुझे तो सेविंग करनी होती है। पता नहीं क्यों भाभी, जब भी मुझे कोई चीज चाहिए होती है ना, तभी उन्हें सेविंग का बुखार चढ़ जाता है। और भैया, हद तो तब हो गई जब रवि ने मुझे नौकरी करने के लिए बोल दिया। अब बताओ, अगर मैंने नौकरी करनी है तो फिर मैंने शादी क्यों की? शादी ना इंसान इसलिए करता है कि ऐश आराम से रह सके पति की कमाई पर लेकिन नहीं, मुझे कहते नौकरी कर तू। मैंने तो भाभी खाना भी नहीं खाया वहां पे। आपने क्या बनाया भाभी खाने में? खाना खिला दो मुझे जल्दी। लाती हूँ अंजलि, दाल और रोटी बनाई है। अंजलि, मैं ना कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। झाड़ू पोछा भी मैं ही लगाऊं, सारे घर के काम मैं करूं, खाना भी मैं ही बनाऊं, जैसे इस घर की नौकरानी बन गई हूं मैं। अरे ज्योति, सुबह सुबह क्या हो गया? क्यों इतना चिल्ला रही है? आपको नहीं दिखाई देता? झाड़ू पोछा लगाना, खाना बनाना, सारे घर के काम मैं करती हूँ। चलो खाना तो मैं बना लूंगी, कम से कम झाड़ू पोछा लगाने के लिए तो एक काम वाली रख लो। अरे इससे पहले तो तुझे कोई दिक्कत नहीं थी ज्योति, झाड़ू पोछा लगाने में। एकदम से क्या हो गया? अब नहीं करूंगी सफाई का काम, खाना तो बना लूंगी, पर सफाई के लिए ना कोई काम वाली ढूंढ लो। अरे ज्योति, बात तो सुन। भैया, क्या हो गया भाभी को? पता नहीं अंजलि, हर 4 दिन के बाद ना ये ऐसे ही कलेश शुरू कर देती है कोई ना कोई। पहले तो ठीक ठाक काम कर रहे थे, अब तो भाभी के तेवर ही बदले बदले लग रहे हैं। चल खैर, कोई बात नहीं, तो आराम कर। मुझे ना एक 10,000 रुपया देना। अरे ज्योति, तुझे घर खर्च के लिए 3-4 दिन पहले तो पैसे दिए हैं, अब तूने ये 10,000 रुपये क्या करने हैं? पता है मुझे, आपने घर खर्च के लिए पैसे दे दिए मुझे, पर ये पैसे ना मुझे किट्टी पार्टी में जाने के लिए चाहिए। क्या किट्टी पार्टी में जाने के लिए तू पैसे मांग रही है? अरे ज्योति, ये सब तो फिजूल खर्चा है, और मैं ना कोई ऐसे फिजूल खर्चों के लिए तुझे पैसे नहीं दे सकता। अरे क्या हो गया, किट्टी पार्टी में ना मेरी सारी सहेलियां जाती हैं, ये फिजूल खर्चा नहीं है। अगर आप मेरा खर्चा नहीं उठा सकते ना, कल से ना मैं जॉब कर लेती हूँ। अरे ज्योति, तू पागल हो गई है? किट्टी पार्टी में जाने के लिए तू नौकरी करेगी? अरे अगर मेरा हाथ बटाने की बात होती तो भी मैं सोच लेता, लेकिन ऐसे फिजूल खर्चों के लिए ना मैं तुझे नौकरी नहीं करने दे सकता। भाभी, आपको हो क्या गया है? मैं आपको कब से देख रही हूँ, कभी आप घर के काम के लिए लड़ाई करते हो, कभी आप किसी और बात के लिए लड़ाई करते हो। और भाभी, रही बात किट्टी पार्टी की, तो भाभी ये सब ना सच में फिजूल खर्ची होता है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसा वेस्ट किया जाता है। मैंने तो ये सब कुछ कर करके देख लिया। और भाभी, भैया आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, आपके लिए तो कमा रहे हैं, आपकी खुशी के लिए, और आप वो कैसे फिजूल खर्चे की बात कर रहे हो? भाभी, आप भी थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखो ना। अंजलि, अगर तूने ये सब कुछ एडजस्ट किया होता ना, तो तू आज ना यहाँ पर ना बैठी होती। जो तेरी भाभी कर रही है ना, उससे 2 गुना तो तू अपने ससुराल में करके आई है अंजलि। अगर तेरी भाभी का किट्टी पार्टी में जाना गलत है ना, तो तेरा भी 20,000 का बैग मांगना गलत था अंजलि। और हाँ, यहाँ पे तुझे तेरी भाभी गलत लग रही है, क्योंकि अब सारी सिचुएशन तेरे भाई पे आ गई है। वहां पे तुझे रवि गलत लग रहा था। अरे रवि ने तो तेरा साथ ही देने वाली बात की थी अंजलि, कि तू नौकरी कर ले,
अगर तूने अपने ऐसे शौक पूरे करने हैं तो, लेकिन तुझे वो भी गलत लग रहा है। हाँ अंजलि, यही बात तो तुझे समझाना चाहते थे, पर तुझे ये बात ना ऐसे समझ ही नहीं आनी थी। इसीलिए हमने ये सब किया ताकि तुझे समझ आ सके। अंजलि, गलती ना रवि की नहीं है, गलती ना सारी सिर्फ तेरी है। सॉरी भैया, आज आप जो मुझे समझाना चाहते थे ना, मुझे समझ आ गई। आज जब मेरे भाई पे बात आई तो मुझे समझ में आया ना कि मैंने कितना गलत किया है रवि के साथ। भैया आज ही ना मैं घर वापस चली जाऊंगी, और आज के बाद ना कभी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, सब कुछ ठीक कर दूंगी। सॉरी भैया। अंजलि, तुझे जाने की ना कोई ज़रूरत नहीं है, रवि आ रहा है तुझे लेने अभी। ठीक है भैया।